वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर नाथ मंदिर के बीच चल रहे जमीन विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया है। हालांकि हाईकोर्ट का ये फैसला मंदिर मस्जिद विवाद पर पूरी तरह से नहीं है, बल्कि सिर्फ विवादित परिसर की एएसआई से खुदाई कर उसका सर्वेक्षण कराए जाने पर ही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई पुनरीक्षण अर्जियों यानी अमेंडमेंट एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया है। अदालत ने इसके साथ ही वाराणसी की जिला अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक भी लगा दी है। ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले का असर ये भी होगा कि वाराणसी की जिला अदालत ने 8 अप्रैल को विवादित परिसर की एएसआई से खुदाई कराकर उसका सर्वेक्षण कराए जाने का जो आदेश दिया था उस पर भी रोक लग गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट 8 अक्टूबर को इस मामले में फिर से सुनवाई करेगा। उसके बाद से सुनवाइयों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है उसके मुताबिक जो मुस्लिम पक्षकार हों, 2 मुस्लिम पक्षकार हैं, चाहे वो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी हो, चाहे यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो, दोनों को पुनरीक्षण अर्जी यानी जो पहले मूल याचिका दाखिल की गई थी उसमें बदलाव के लिए सिर्फ 3 दिनों की मोहलत दी गई है। इसके साथ साथ जो मंदिर के पक्ष हैं, जो दूसरे पक्षकार हों, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनको जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत दी गई है। और उन सब के जवाब के बाद अगर मुस्लिम पक्षकारों को नए सिरे से कोई बात कहनी है तो उसके लिए 1 हफ्ते का वक्त अलग से दिया गया है। तो अदालत ने कुल करीब 1 महीने की मोहलत दी है। 30 दिनों के बाद इस मामले में फिर से सुनवाई होगी और अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 8 अक्टूबर की तारीख तय की है। यानी 30 दिन बाद जब 8 अक्टूबर आएगी उस तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में फिर से सुनवाई करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच जस्टिस प्रकाश पाडिया के बेंच ने आज जो फैसला सुनाया है उससे मुस्लिम पक्षकारों को फौरी तौर पर राहत मिल गई है, जबकि हिंदू पक्ष के जो लोग हैं वो इस फैसले से नाखुश हैं, इससे असहमति जता रहे हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद जब हिंदू पक्षकारों के वकील अदालत के बाहर आए तो उन्होंने साफ तौर पर वहीं पर ऐलान कर दिया कि वो इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और 8 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। गौरतलब है कि वाराणसी के ज्ञानवापी इलाके में जो मस्जिद है उसको लेकर विवाद है। मस्जिद के बगल में काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है और उस मंदिर से तो कोई विवाद नहीं है, लेकिन जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसकी जगह को लेकर विवाद है। कई हिंदू पक्षकारों का यह कहना है कि वहां पर पहले मंदिर हुआ करता था, भगवान विश्वेश्वर नाथ का मंदिर हुआ करता था, 100 फीट का जो है वहां पर शिवलिंग हुआ करता था और मुगल बादशाह औरंगजेब जब भारत आया था तो उसने मंदिर को तोड़कर वहां पर ज्ञानवापी के नाम से मस्जिद तामील कराई थी। इसलिए जो मस्जिद है उसको हटा दिया जाए, वहां पर हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि वहां पर मूल रूप से मंदिर ही था। इस मामले में 1991 से लेकर अब तक तमाम अदालतों में अलग अलग मुकदमे लंबित हैं। लगभग 30 साल से मुकदमे चल रहे हैं। सबसे पहले इस मामले की सुनवाई वाराणसी की जिला अदालत में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीनियर डिवीजन सिविल जज के यहाँ हुई। लगातार सुनवाई चल रही थी। इस बीच जो मुस्लिम पक्षकार थे, चाहे वो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी हो चाहे उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो, दोनों ने अदालत के क्षेत्राधिकार को लेकर सवाल उठाए थे और ये कहा था कि इस अदालत को इस तरह के मामलों को सुनने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जो निचली अदालतें हैं वो 1947 से पहले के किसी विवाद को सुन ही नहीं सकती हैं। मुस्लिम पक्षकारों ने इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। मुस्लिम पक्षकारों की इस अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन फैसला नहीं आया था। फैसला कई महीनों से लंबित है। इस बीच वाराणसी के सीनियर डिवीजन सिविल जज ने 8 अप्रैल को एक फैसला सुनाया और उस फैसले में उस एएसआई को यह आदेश दिया गया कि वो जो विवादित परिसर है उसकी खुदाई करे, खुदाई कर सर्वेक्षण करे और सर्वेक्षण कर हकीकत का पता लगाए कि आखिर जमीन के नीचे की हकीकत क्या है। जमीन के नीचे कुछ भी नहीं है या वहां पर शिवलिंग पहले से था, इस बात का, इस तथ्य का पता लगाया जाए। मुस्लिम पक्षकारों ने इससे असहमति जताई। उसके बाद उन्होंने फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। जस्टिस प्रकाश
पाडिया की बेंच में इस मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस प्रकाश पाडिया की वही बेंच है जिसमें इस मुकदमे के मूल मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। दोनों मुकदमों को कनेक्ट कर दिया गया। जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच ने आज जो फैसला सुनाया उसमें वाराणसी की जिला अदालत में चल रही सुनवाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी। अगले आदेश तक के लिए रोक लगी हुई है। इसके साथ साथ वाराणसी की जिला अदालत ने एएसआई से को सर्वेक्षण करने, खुदाई करने का जो आदेश दिया था उस आदेश पर भी रोक लगा दिया है। तो मुस्लिम जो पक्षकार हैं उन्हें फौरी तौर पर राहत मिल गई है, वो इस फैसले से खुश हैं, जबकि जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो इस फैसले से असहमति जता रहे हैं, इससे खुश नहीं हैं और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहे हैं। बहरहाल इस मामले में 8 अक्टूबर से नियमित तौर पर सुनवाई होगी और आगे जो सुनवाइयां होंगी उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला आएगा। तो ये कहा जा सकता है कि निचली अदालत में जो सुनवाई चल रही थी वहां पर रोक रहेगी। निचली अदालत से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट तय करेगा कि क्या वाराणसी की जिला अदालत को इस तरह के मामलों की सुनवाई का अधिकार है या नहीं, उसे कोई फैसला सुनाने का अधिकार है या नहीं। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट जिस अदालत को तय करेगा वहां पर इस मामले में सुनवाई होगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मंदिर मस्जिद को लेकर जो विवाद है वो जल्द सुलझता नजर नहीं आ रहा है, कानूनी पेचीदगियों में लगातार उलझता जा रहा है और आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर तनातनी और विवाद और ज्यादा देखने को मिल सकता है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।